मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं ग्रो बैग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर गार्डनर इसको यूज़ कर रहा है। बहुत ही बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, और हम सिर्फ वीडियो 3-4 मिनट में ख़त्म करेंगे। 20-25 मिनट तक मैं धीरे धीरे बोलती नहीं रहूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आप दूसरी जो चीज़ें हैं वो कर सको। तो देखो, ये जो है ग्रो बैग है जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर कराया है। 600 रुपीज़ की मुझे ऑलमोस्ट 10 पीसेस पड़े हैं। 2 साइज़ेस के मंगाए हैं मैंने। एक है 12 बाय 12 इंची और एक है 15 बाय 6 इंची। अब मैं साइज़ेस अलग-अलग क्यों होते हैं उनके बारे में बाद में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रो बैग के बारे में कि ये किस चीज़ का बना होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो ये वाला जो ग्रो बैग है ग्रीन कलर का जो मेरे हाथ में है, ये बना हुआ है प्लास्टिक के मटेरियल का, और इसके अंदर कुछ यूवी प्रोटेक्शन रहे, धूप में आप जब इसको रखो तो ये फटे ना, इसके लिए कुछ स्पेशल केमिकल यूज़्ड होता है, उससे कवरिंग होती है। फिर जीएसएम की बात आती है। जीएसएम जो होता है वो थिकनेस होती है इसकी, है ना। ये जो जैसे बहुत इजीली ये फोल्ड हो रहा है अभी, तो इसकी जीएसएम थोड़ी कम है, इसलिए ये इजीली फोल्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा ज़्यादा जीएसएम का मंगाती तो वो थोड़ा हार्ड होता, ताकि मैं मिट्टी डालती तो वो ज़्यादा मुड़ता नहीं। बट ठीक है, मुझे यही चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा कम जीएसएम का ऑर्डर किया है, और थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा था इसलिए भी। और साइज़ेस की बात कर लेते हैं कि अलग अलग साइज़ेस क्यों मैं बोल रही हूँ आपको, क्या अलग साइज़ का आता है। तो ये जो मैंने ये जो मेरे हाथ में है, ये बहुत अच्छा ग्रो बैग है। अगर आपको पालक, मेथी, धनिया, इन तरह की अगर आपको कुछ चीज़ें ग्रो करनी है इसके अंदर, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। 15 बाय 6 इंचेस का ग्रो बैग है। और इसका जो बेस है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो नॉर्मली पॉट्स होते हैं, प्लास्टिक पॉट्स हो गए, सेरेमिक पॉट्स हो गए, उनमें नीचे होल होता है, लेकिन इसमें साइड में होल्स दिए हुए हैं एज यू कैन सी, और बहुत ही छोटे होल से। तो छोटे होल से तो मुझे शायद इनको थोड़ा बड़ा करना पड़े, या तो फिर मैं 5-6 होल्स और कर दूंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 होल्स दे रखे हैं। क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो सॉइल जो है वो क्लॉग होने के इसमें चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए इसके होल मुझे थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, है ना। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि पालक, धनिया और मेथी जैसी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि उससे जो रूट्स हैं वो काफ़ी डेप्थ में जाती नहीं है। उसके अलावा जो ये 15 बाय 15 इंचेस का जो मैंने 12 बाय 12 सॉरी इंचेस का जो मैंने ये ग्रो बैग मंगाया है, इसके अंदर आप भिंडी ग्रो कर सकते हो, टमाटर ग्रो कर सकते हो। ये आता है कि क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ग्रो बैग ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि जैसे पालक, मेथी और धनिया का मैंने बताया कि वो इस छोटे से ग्रो बैग में ही हो जाएगा, वो उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोले तो सब्जियां होती है जिनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी डेप्थ में जाती है, स्पेशली जो बेल वाली सब्जियां होती है, जैसे करेला हो गया, या फिर आपका लौकी हो गई, ठीक है, या फिर बीन्स हो गए। तो उनकी जो रूट्स है वो काफ़ी डेप्थ में जा रही है, और अगर वो डेप्थ में जा रही है तो उसके लिए हमको एक बड़ा सा ग्रो बैग चाहिए, ताकि रूट्स को अच्छे से ग्रो होने के लिए स्पेस मिल सके, और फिर हमारा जो फ्रूट है वो उस हिसाब से ही आएगा। अगर आप छोटा ग्रो बैग लोगे तो फ्रूट भी छोटा आएगा, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रो बैग के बारे में है। उसके अलावा अगर हमने जैसे जीएसएम की मैंने बात आपको बताई, तो जीएसएम जो होता है ना वो थिकनेस दर्शा रहा है। तो 300 या फिर 400 के बीच में, या 280, 260 से लेके 400 के बीच में अगर आप जीएसएम ले रहे हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। बहुत सारे टाइप के ग्रो बैग्स आते हैं, जैसे अगर आप जूट का ले रहे हो तो जूट का जीएसएम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छा इको फ्रेंडली आपका एक अल्टरनेटिव होगा, अगर हम प्लास्टिक से कंपेयर करें तो। उसके अलावा कॉटन के भी बैग्स आ रहे हैं, और भी दूसरे मटेरियल के आ रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। बट अगर आपको हाँ यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ इट, लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ग्रीन बैग। था पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि इसके अंदर मैं क्या ग्रो कर रही हूँ, और सैपलिंग्स मैंने ऑलरेडी प्लांट कर दी है। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और डिस्कशन करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे ऐसे ही वीडियो सारे देखते रहें, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैंने नया चैनल अपना स्टार्ट किया है यूट्यूब का, और मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट जर्नी को हम बहुत दूर तक लेके जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक टाइम पे आप अपने घर में खुद वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो और खुद खा रहे हो उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करके, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेंटल पीस, फिजिकल पीस दोनों आपको मिलेगा। तो bye bye, see you in the next video.